नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय संविधान का एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमारे राज्यों एवं केंद्र के बारे में विस्तार से वर्णन है। तो भारत और भारत के इसके राज्य क्षेत्र किस तरीके से ये उत्पन्न हो रहे हैं और आगे किस तरीके से इनका निर्माण हो रहा है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 2-3 वीडियो के क्रम में हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी छोटी छोटी करके बनाएंगे ताकि इसको आप आसानी से और अच्छे से समझ सकें। तो जब हम इसके आगे के चरणों में बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जो एक चैप्टर पूरा का पूरा आपका संविधान में है, ये भाग 1 में और आपके अनुच्छेद 1 से 4 यानी आर्टिकल 1 to 4 में आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये वाला शब्द वर्णित है, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है संघ से और इसके राज्य क्षेत्रों से। तो ध्यान रहे, भारत में मौजूद जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उन सभी से और भारत संघ से इसके बारे में वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में ये सारी चीजें बताता है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, यूनियन ऑफ स्टेट्स की, तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत। यानी कि एक चीज ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 1 में जो दिया गया है वो लिखा है आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत, यानी कि सीधी बात है, इंडिया जो कि भारत। दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे। एक चीज तो क्या है, इंडिया लिखा हुआ है, दूसरा भारत, यानी कि हिंदी अर्थ भी नाम दिया गया है और इंग्लिश भी नाम दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वास्तव में संविधान सभा में इस चीज के बारे में दो मत थे कि इंडिया नाम अपनाया जाए या भारत नाम अपनाया जाए। जब इस पर सहमति नहीं बन पाई तो दोनों ही नाम को एक साथ रख लिया गया। तो इसलिए यहां पे कह दिया गया इंडिया दैट इज भारत। अगली लाइन कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होने की बजाय राज्यों का संघ होगा। दोनों को बड़ा ध्यान से समझें और ये महत्वपूर्ण है। यानी कि अलग अलग राज्य अगर बटे हों और वो राज्य जब एक साथ आए और आपस में संगठित होकर एक राज्य या केंद्र का निर्माण करें, जब ये राज्य या केंद्र का निर्माण कर रहे हों तो ये सभी छोटे छोटे राज्य, यानी कह रहे हैं प्रांत, ये छोटे छोटे कई सारे प्रांत मिलकर जब एक किसी राज्य का निर्माण करें तो उसे कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यानी स्टेट्स का फेडरेशन है या स्टेट्स का संघ है। उसमें क्या होता है, जिस तरह जब भी ये निर्माण होता है, इसमें जो राज्य होंगे उनको सबको बराबर शक्तियां मौजूद होंगी। इस तरीके के देश में दो नागरिकताएं मौजूद होंगी, केंद्र की अलग होगी, राज्यों की अलग होगी, राज्यों की अपनी अलग सुविधाएं मौजूद होंगी। लेकिन जब बात हो रही है भारत की, तो भारत में कहा जा रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। जब यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा तो ये राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा। यानी यहां पर राज्य पाए तो जाएंगे लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं, ये केंद्र के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने राज्य पाए जाएंगे कितने नहीं पाए जाएंगे। तो जब बात हो रही होती है इस तरीके के फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की, तो ये होता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि ना ही यहाँ पे राज्य खत्म हो सकते हैं, ना ही यहाँ पे संघ खत्म हो सकता है, सब बराबर बने रहेंगे। भारत जैसे देश के लिए कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि राज्यों का विनाश संभव है। कितने भी राज्यों को कितने भी टुकड़े में बांटा जा सकता है, राज्यों के नाम क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, जो आगे अगले अनुच्छेद में हम देखेंगे, लेकिन अलग होने का मामला किसी भी तरीके से नहीं है। यानी कि यहाँ पर राज्यों के टुकड़े संभव है, देश के नहीं, अखंडता संभव है। यहां पर ना राज्यों के टुकड़े संभव है ना ही देश के। तो दो मामले, भारत को इंडिया कहा गया और भारत भी कहा गया अनुच्छेद 1 में, साथ में भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। ये चीज ध्यान देनी है। अगली बात करते हैं, अगर आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 कह रहा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। यानी कि जो इंडिया कैटेगरी है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। यानी कि आर्टिकल 1 के अनुसार 3 भागों में टेरिटरी इंडिया को बताया गया है कि क्या है भारतीय संघ या भारत यूनियन क्या है। तो भारत यूनियन क्या है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी वो जो कि स्टेट्स के अंदर जो टेरिटरी आ रही होंगी, यानी भारत है, भारत के अंदर जो भी टेरिटरी आ रही होंगी वो सारी आएंगी। ठीक है, यानी कि जो भी क्षेत्र जो देश के अंतर्गत आता है, यानी कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि राज्य को पॉलिटी में बोला जाता है देश, या स्टेट्स को देश बोला जाता है, बाकी को प्रांत बोला जाता है, प्रदेशों को। तो जो सभी एरिया स्टेट्स का होगा वो सारा का सारा क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत के अंतर्गत आएगा। दूसरा,
यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी टेरिटरीज, यानी केंद्र के अंतर्गत आने वाला सारा क्षेत्र भारत देश के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये दोनों चीजें आपकी आ गई। यानी कि टेरिटरी इंडिया क्या है, जो राज्यों के अंतर्गत आ रहा है और जो आपके केंद्र के अंतर्गत आ रहा है, तथा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, और ऐसा राज्य क्षेत्र जो बाद में कभी भी भारत में मिलाया जाए, ऐसे राज्य क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पुडुचेरी 1962 में भारत में मिलाया गया, 1 जुलाई 1963 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसमें यानम, कराईकल और माहे शामिल थे। इस तरीके से सिक्किम भारत में शामिल हुआ। यानी कि इस तरीके से वो सारी कंट्री भी जो भी भारत में बाद में शामिल होती हैं उन्हें भी क्या कहा जाएगा, यूनियन टेरिटरी इंडिया की होगी। अगला जो है स्लाइड उसमें हम देखते हैं द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरी एक्सटेंट्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि ये फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, आपके संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में पहली अनुसूची में इस बारे में पूरी तरीके से वर्णन है। और इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ध्यान रहे पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर में के विभाजन होने के बाद 28 राज्य हो गए, उसके बाद 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 2020 में दमन और दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मिला के एक इंडियन टेरिटरी यूटी बना दी गई है। इस कारण से अब हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो शब्द आया है इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया जो है यहाँ पे राज्य और देश को दिखा रहा है, और जो दूसरा आया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शासन प्रणाली को दिखा रहा है कि भारत में शासन प्रणाली कैसी है। तो भारत में शासन प्रणाली कैसी है, फेडरल है, संघीय शासन है। संघीय शासन 2 प्रकार का पाया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एक संघीय शासन जो पाया जाता है जो कि आपके राज्यों की सहमति पर आधारित हो, यानी बहुत सारे राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण करें और इस तरीके की इसमें राज्यों को पूरी शक्तियां होती हैं, राज्य स्वतंत्र होते हैं, ये यूएसए मॉडल है। और दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है कि राज्यों का निर्माण केंद्र के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे राज्य हो सकते हैं और उनको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ये कनाडाई मॉडल है और भारत इसी पर आधारित है। तो ये रहा आज का चैप्टर। इसी के कुछ और टॉपिक्स हमको आगे पढ़ने हैं। इसी में हमको पढ़ना है कि देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ है, अन्य देशी रियासतों का निर्माण कैसे हुआ है, या जो 3 देशी रियासतें आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रह गई थी वो कैसे रह गई थी, इनका विलय भारत में कैसे हुआ। इन सारी चीज़ों को हमें अगले उसमें पढ़ना है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।